तो अगर आप आपको अच्छी लगे वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिबरलिज्म अल्टरनेटिव है रियलिज्म का। लिबरलिज्म रियलिज्म के उल्ट है। इंटरनेशनल रिलेशंस में थ्योरीज होती हैं और उसमें जो पहली थ्योरी है वो है रियलिज्म। एक आइडियलिज्म भी थ्योरी है, तो इसी तरह से एक लिबरलिज्म भी थ्योरी है। तो जो लिबरलिज्म है ये बेसिकली रियलिज्म का अल्टरनेटिव है। जो लिबरलिस्ट होते हैं ये कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है ये गुड होती है, ये इनहेरेंटली गुड होती है। ऐसा नहीं है कि जो इंसान है ये बचपन से ग्रेडी हो, ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखे, ये अपनी पावर को मैक्सिमाइज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिबरलिस्ट ये बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं कि जो ह्यूमन नेचर है वो गुड होती है। उसके बाद ये जो फील्ड है, ये जो थ्योरी है बेसिकली ये 1970s में इमर्ज हुई और इसके जो बेसिक अजम्पशंस में 3 अजम्पशन है वो ये हैं कि अगर दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सारी डेमोक्रेटिक हो जाएं, उनमें डेमोक्रेसी फैल जाए, उनमें पीपल्स रूल आ जाए, तो क्या होगा, वार कम होगी। क्योंकि उनके मुताबिक जो डेमोक्रेसीज़ हैं उनसे होता ये है कि जो जंग के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। उनकी दूसरी अजम्पशन ये है कि अगर फ्री ट्रेड हो, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो दो ऐसी स्टेट्स के दरमियान में जो आपस में दुश्मनी रखती हों, जिनका आपस में कन्फ्लिक्ट हो, तो भी उनके दरमियान वॉर के चांसेस कम हो सकते हैं। क्योंकि उनके मुताबिक कोई स्टेट नहीं चाहती कि उसके इंटरेस्ट हिट हों, तो वो वॉर को नहीं करेगी जब उसकी ट्रेड होगी उस मुल्क के साथ जिसके साथ उसकी दुश्मनी है। तीसरी बात वो ये करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन को वो सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ होनी चाहिए। इससे क्या होता है, टॉलरेंस बढ़ता है। उनके मुताबिक इमिग्रेशन होनी चाहिए, ठीक है। उनके मुताबिक मूवमेंट ऑफ पीपल होनी चाहिए। उनके मुताबिक मूवमेंट ऑफ गुड्स होनी चाहिए, यानी फ्री ट्रेड होनी चाहिए। फिर वही जो लिबरलिस्ट हैं ये बिलीव करते हैं कि जो स्टेट्स होती हैं इनके अंदर सिविलियन कंट्रोल होना चाहिए मिलिट्री के ऊपर। क्योंकि उनके मुताबिक अगर मिलिट्री कंट्रोल में हो तो जो मिलिट्री के लोग हैं वो ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, तो वो वार को इंजेंडर करते हैं। तो इसलिए जो सिविलियन है उनका जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा उतनी कम वार होगी। जितनी ज़्यादा स्टेट्स में सिविलियन कंट्रोल होगा उतनी कम इंटरनेशनल सिस्टम में वॉर होगी। उनके मुताबिक मोरालिटी जो है वो पीस लाती है और मोरालिटी होनी चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम में मोरालिटी को अहमियत देनी चाहिए। वो रियलिस्ट की तरह नहीं कहते कि इंटरनेशनल सिस्टम में मोरालिटी का कोई लेना देना नहीं है, स्टेट को मॉरल नहीं होना चाहिए, स्टेट को इमोरल मीन्स भी यूज़ करने चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, ये रियलिस्ट कहते हैं। लेकिन जो लिबरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि मोरालिटी जो है ये बहुत ज़रूरी है और ये पीस लाती है, इसलिए स्टेट्स को मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद जो लिबरलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक IMF, लाइक UNO, ये इनको बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। ये कहते हैं कि इनका एक ख़ास रोल होना चाहिए इंटरनेशनल सिस्टम में और ये एक पीस का ज़रिया भी हो सकते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन और ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनके ऊपर फोकस करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ये पीस का एक ज़रिया हो सकते हैं जैसे UNO। लेकिन जो रियलिस्ट हैं वो सिर्फ स्टेट को अहमियत देते हैं। वो कहते हैं कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं ये ज़्यादा अहम नहीं होते इंटरनेशनल सिस्टम में। उसके बाद जो लिबरलिस्ट हैं ये कहते हैं कि दो स्टेट्स के दरमियान जो भी हैपनिंग्स होती हैं वो ना सिर्फ दो स्टेट्स को इम्पेक्ट करती हैं बल्कि पूरी दुनिया को इम्पेक्ट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये स्टेट नंबर 1 पाकिस्तान, हमारी स्टेट, और ये स्टेट नंबर 2 इंडिया जो कि पाकिस्तान से पड़ी है। अगर इनके दरमियान न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो क्या होगा, पूरी दुनिया इससे इफेक्ट होगी। तो वो कहते हैं कि हॉलिस्टिक पिक्चर देखनी चाहिए हमें, क्योंकि जो सिस्टम है उसमें दो एक्टर्स की आपस में लड़ाई
सब पे इम्पैक्ट करती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो पीस की को प्रमोट करें उनके मुताबिक। अच्छा, अब बात यह है कि जो क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या ये थ्योरी बिल्कुल ठीक है? क्या इसकी जितनी भी अजम्पशंस हैं कि वॉर को एलिमिनेट किया जा सकता है, क्या वो ठीक हैं? तो कैन वॉर बी एलिमिनेटेड कम्प्लीटली? क्या वॉर को मुकम्मल तौर पे ख़त्म किया जा सकता है? नहीं। सो स्टेट्स मस्ट हैव मिलिट्री पावर टू डील विद फेरोज। इसका मतलब ये है कि जो इनकी अजम्पशन है कि हम वॉर को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये गलत है। वॉर को एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। कभी ना कभी हिटलर जैसे लोग तो इमर्ज होते ही रहेंगे, कभी ना कभी डोनाल्ड जे ट्रम्प जैसे लोग तो इमर्ज होते ही रहेंगे। तो वॉर को कम्प्लीटली ख़त्म करना, कभी ना कभी अग्रेसर आते ही रहेंगे, ये इनकी जो अजम्पशन है कि वॉर को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, ये गलत है। कैन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ब्रिंग पीस? उनके मुताबिक जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं ये पीस ला सकते हैं, तो इसमें भी लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल, क्या वो इंस्टीट्यूशंस जिनको बनाने वाले पावरफुल हों और उन्होंने रूल्स भी वो बनाए हों कि जो उन्हीं को सर्व करते हों, वो इंस्टीट्यूशंस पीस ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं। आईएमएफ और यूएनओ जो हैं ये वर्ल्ड पावर्स के ख़िलाफ़ तो कुछ नहीं कर सकते, ये छोटी स्टेट्स के ख़िलाफ़ ही एक्शन लेते हैं, तो ये भी पीस नहीं ला सकते। तो इनकी दूसरी एजम्पशन में भी लूप होल्स हैं। कैन फ्री ट्रेड ब्रिंग पीस? फ्री ट्रेड एक तरफ तो पीस लाती है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्या करती है, स्टेट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट भी पैदा करती है। तो फ्री ट्रेड को आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म कर देगी। विल डेमोक्रेसी ब्रिंग पीस? क्या डेमोक्रेसी पीस लाएगी? नो। अगर डेमोक्रेसी डोनाल्ड जे ट्रम्प जैसे लोग लेके आती है, अगर डेमोक्रेटिक कंट्री के लोग, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जैसे कंट्री के लोग डोनाल्ड ट्रम्प को इलेक्ट करेंगे, तो वार तो होगी, वॉर की तरफ चीज़ें तो जाएंगी। उसके बाद ओनली ह्यूमन राइट्स अजम्पशन इज़ फुल प्रूफ इन दिस थ्योरी। इस थ्योरी में सिर्फ और सिर्फ जो ह्यूमन राइट्स वाली अजम्पशन है कि उनको प्रमोट करना चाहिए वो ठीक है, बाकी सब में लूप होल्स हैं। इज़ ह्यूमन नेचर गुड? क्या ह्यूमन नेचर गुड होती है? तो ये भी अजम्पशन ठीक नहीं है, क्योंकि ह्यूमन नेचर जो होती है ये गुड और बैड, इसमें दोनों चीज़ें होती हैं मेरे मुताबिक। और ह्यूमन डिटरमाइंस हिमसेल्फ, वो खुद ही डिटरमाइन करता है कि वो ग्रीडी होगा या सेल्फलेस होगा। उम्मीद है आपको ये पसंद आया।